नमस्कार दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ बिहार के सासाराम में। सासाराम में है? हाँ, सासाराम में है। यहाँ आज वोट अधिकार यात्रा है। राहुल गांधी और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर में अनियमितताओं के खिलाफ, फर्जीवाड़े के खिलाफ, वोट कटने के खिलाफ, वोट चोरी का नारा देकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा करीब करीब 22 जिलों में और लगभग 1500 किलोमीटर, दर्जनों विधानसभा क्षेत्रों में। अब देखिए, ये सब लोग राहुल गांधी की वोट यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। एक मिनट रुकिए और मैं आप लोग ये रुके बात करूंगा। और मैं आया हूं 15 दिन पहले भी बिहार रहकर गया था। एसआईआर में जो फर्जीवाड़ा मैंने देखा, उसकी रिपोर्टिंग की, नतीजा ये हुआ कि मेरे खिलाफ बेगूसराय में एफआईआर हुई। तो एसआईआर पर एफआईआर भी हुई, लेकिन मैं फिर आया हूं एसआईआर को परखने, एसआईआर में दर्ज नामों को परखने। बस हो गया। आप सब लोग कहां से आ रहे हैं? वो है सेवा दल। हम कराड़ी भोजपुर से आए हैं। अलग अलग। आप किस पार्टी के? कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये सब कार्यकर्ता लोग हैं। एक मिनट रुकिए भाई, 2-4 मिनट बात करने दीजिए। तो आपको लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा चुनाव में बनेगा? एक मिनट, नारे मत लगे। ये मुद्दा बन चुका है सर, नारा मत ये लगे। मुद्दा बन चुका है। हमारे बूथ पे हाँ। तराड़ी विधानसभा में 50,000 फर्जी वोट पाए गए हैं। हाँ। और जो बैकवर्ड क्लास के वोटर हैं, उन लोगों का वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। हाँ। हम 350 बूथ पे हम खुद गए हैं तराड़ी विधानसभा के, और सभी बूथ पे सारे बीएलओ के साथ मीटिंग हुआ, एसडीओ के साथ मीटिंग हुआ, ईआरओ जिनको बोलते हैं, वो सब बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। नए लोगों का भी जोड़ा नहीं जा रहा है जो 18 साल से ऊपर है और जो बहु है। लेकिन लोग के नाम कटे हैं। नाम कटे हैं सर। हाँ। मेरे पास प्रूफ है, अभी मोबाइल में दे दूंगा। आप यहीं रुकिए, आपका प्रूफ देखूंगा मैं। क्या ये आप लोग सेवा दल के लोग हैं? स्वागत के लिए जा रहे हैं लोग, सेवा दल वाले लोग। आपके हौसले को सर, कोई बात नहीं, एक मिनट रुकिए। धन्यवाद सर, आपका हौसला, कोई बात आपके नहीं। हौसले को सलाम है, बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया, बहुत बिहार शुक्रिया। आपका शुक्रिया अदा करेगा बरसों तक। बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अंजुम जी, आपको दुनिया याद करेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत आपके हौसले ने हम लोग का हौसला बढ़ाया है, सेवा दल का हौसला बढ़ाया है, यहाँ की पब्लिक का हौसला बढ़ाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। आप लोग चलिए, चलिए आप लोग चलिए, आप लोग चलिए। आपके इलाके में वोट चोरी हुई है क्या? वोट चोरी हुई है या कैसे करे वोट चोर? हम लोग सीमांचल से हैं। किशनगंज लोकसभा से। एक मिनट, नारा नहीं। हाँ, किशनगंज लोकसभा से, वहाँ से भी वोट चोरी हुई है सर। अच्छा चलिए। तो ये वोट चोरी का प्रूफ देखा। हाँ प्रूफ। हाँ चलिए, आप लोग चलिए, इधर आइए, बताइए। हाँ, क्या प्रूफ है? 215 बूथ संख्या में। हाँ, कहाँ, कौन सी विधानसभा? कौन सी विधानसभा? जिला तराड़ी विधानसभा भोजपुर जिला। हाँ। उसमें मलवे में जो क्या बोलते बूथ है, वो 215 नंबर, वहाँ पे क्या किया गया है कि परसिया और हरनाथ डी जो राजद के, माले के और कांग्रेस के मतदाता हैं, उन सबका वोटर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं चढ़ा है। जब बीएलओ के खिलाफ में एसडीओ को, बीडीओ को बताया गया, तो अभी भी वो उसके इशारे पे, बीजेपी के जो विधायक है हमारे यहाँ, उसके इशारे पे, और ईआरओ जो है वो भी आरएसएस का आदमी है। अच्छा। और हाँ, ये सब मिलके ये 25 तराड़ी यारो प्रखंड- कैसे आरएसएस का आदमी होगा? यारो तो नहीं, एसडीएम होता है। सरकारी आदमी है। हाँ। लेकिन उसके साथ में साठ गांठ करके बात पता चलता है ना कि कौन जितना भी अधिकारी है वो वैचारिक रूप से कहीं न कहीं जुड़ा रहता है। तो कोई आरजेडी के साथ भी जुड़ा होगा, आरजेडी के कांग्रेस साथ भी होगा। जुड़ा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी ये जो है, इसने बताया पीरो में कि बांग्लादेशी हैं, जबकि वो नट कम्युनिटी के लोग हैं। अच्छा, तो ये हमारी फैक्ट फाइंडिंग है वहाँ। हाँ, तो चलिए, ये लोग जो अब यही सवाल है कांग्रेस के सामने, विपक्ष के सामने, ये चुनौती कि वो इस तरह से ऐसे वोटर्स को लाए, ऐसे वोटर जिनके नाम कटे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा कि योगेंद्र यादव ने 2 मृतकों को खड़ा कर दिया था, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सर, मैं बिहार दानापुर से हूँ। हाँ। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को जो जीवित है, हाँ। उसको मृत घोषित किया गया है, और जो जीवित है उसको वोटर लिस्ट से काट दिया गया। ये है नाम आपके पास ऐसे लोगों के? हम मंगवाए हैं नाम सभी लोगों बट है आपके इलाके में? लिस्टेड हम नाम मंगवाए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ। कि 2024 में हाँ। इसी वोटर लिस्ट से हाँ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री बन गए। आज क्या आवश्यकता पड़ गया पूरा निरीक्षण का? इसमें सारी जनता को एक हो करके
इसका बहिष्कार करें और इसको गद्दी से उतारना के प्रयास हो। चलिए, वोट चोर गद्दी छोड़ ऐसे नारे ये लोग दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या अदा करेंगे सर। सबसे पहले आपके हौसले को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। आपने इस भारत की इस फजा में, इस हवा में जो आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला जो बिहार का और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को दिया है सर, सबसे पहले अजीत अंजुम सर आपका चलिए, बहुत लेकिन बहुत शुक्रिया। वोटर अब बात मायने यह हम लोगों ने रखते हैं, गाड़ियां आ जा रही है, कांग्रेस क्योंकि सेवा भीड़- दल का एक नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। चलिए, वो पॉलिटिकल, एक मिनट रोकना इनको जरा, एक सेकंड। ये बताइए, एक सवाल, नमस्ते, एक सवाल कि क्या अब आप लोगों के सामने चुनौती है कि आप साबित करें कि 65 लाख लोगों में कितने जेन्युइन वोटर हैं, जिंदा वोटर हैं, जिनके नाम ये कटे। चुनौती इलेक्शन कमीशन की है कि जिसने, और आपने तो रिपोर्ट किया है, जिसने मृत घोषित किया वो राहुल जी के साथ चाय पीते हैं। ऐसे हजारों नाम जिसको इन्होंने डिलीट किया वो जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, बिहार में हैं। तो यह प्रूफ तो इनको सजेशन मान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। अब ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल कनावेंस इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी और प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मौजूदा सरकार चूंकि बिहार की हार रही है, एन केन के प्रकार इसको जीत में तब्दील किया जाए, इसलिए ये वोट की चोरी का पूरी पॉलिटिक्स है। चलिए, शुक्रिया। यही आरोप विपक्ष का है कि इसमें टारगेटेड ढंग से वोट काटे गए। अमेठी मुलाकात हुई थी आपसे। अच्छा, आप अमेठी से यहाँ आए हो? जी। कहाँ के रहने वाले जी, हो? अमेठी से तो यहाँ क्या करने आए हो? आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए आए अच्छा, हैं और अमेठी से भी आ गए SIR के मुद्दे पर, हाँ। जो वोट की चोरी है उसके मुद्दे पर। चलिए, ठीक है, जरा साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए। मैं यहाँ के वोटर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 3 बजे करेगी हाँ। दिल्ली में, साफ सुथरी वोटर लिस्ट के बारे में समझ गया। अब जरा मैं यहाँ के वोटर से बात करता हूँ। वोटर, हालांकि वोटर के साथ ये लोग सपोर्टर भी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील खान है। कहाँ से आए हो आप? मैं गया जिला से शेरघाटी से आ रहा हूँ। शेरघाटी से आए हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? कांग्रेस के तो ये बताओ, आप लोगों के पास लिस्ट है जिनके नाम कट गए गलत तरीके से? जी, लिस्ट है, हमारे यहाँ लिस्ट है और हम लोग खुद BLO के साथ काम कर रहे हैं। हाँ। अभी भी बहुत फॉल्ट है, समझा। कई लोग का अभी भी कागज जमा नहीं हो सका है, इसलिए कि जो झारखंड से लोग आए हैं उनसे बोला जाता है कि उस BLO बोलते हैं कि झारखंड वाला हम कुछ नहीं मानेंगे, पुराना ये पहचान पत्र जो उनका है तो वो नहीं मानेंगे। 2003 वाला वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारे यहाँ खुद हमारे बूथ पे करीब 70 आदमी का नाम अभी तक दस्तावेज के चलते नहीं जुट सका। अब ये एक चुनौती है कि जिनके नाम कटे वो जेन्युइन वोटर हैं नहीं हैं, उनके पास क्या कार्ड है, उनके पापास क्या प्रमाण पत्र हैं। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, बड़ा फैसला मतलब इंटरिम ऑर्डर ही सही, लेकिन एक बड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो 65 लाख लोगों में अगर जेन्युइन वोटर हैं और उनके नाम कटे और उनके पास अगर उनके वोटर होने के सबूत हैं, और सबूत के तौर पर यह भी इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एग्रीव्ड पर्सन आधार कार्ड को भी जमा कर सकता है पहचान पत्र के तौर पर। तो अब एक बड़ी बात है कि जिस आधार कार्ड को चुनाव आयोग निराधार मानने की दलील देता रहा, चुनाव आयोग लगातार आधार को कहता रहा नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है और इसलिए हम नहीं मानेंगे, अब वो आधार कार्ड को भी मानना होगा। तो अब देखना होगा कि ये 65 लाख में से जो 37 लाख लोग परमानेंट शिफ्टेड हैं या जो उसमें से एब्सेंट लोग हैं, उनमें से कितने लोग वापस उस लिस्ट में जुड़ते हैं जो फाइनल आने वाली है। वोटर्स भी हैं साथ में, ये भी कह जा रहा हूँ, राइडर के साथ के सपोर्टर भी हैं सब। किस पार्टी के सपोर्टर हैं आप? कांग्रेस। तो इतने धीरे से बोलोगे तो कांग्रेस जोर से तो बोलो। क्या नाम है आपका? तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर है। कहाँ से आए हो आप? यूपी से। अरे यूपी से आए हुए लोग हैं यहाँ? यूपी से हम लोग राहुल गांधी के जैसे दोनों यात्रा चले। अच्छा, यात्रा में। अच्छा, अमेठी से। अमेठी से आप सब लोग अमेठी वाले हो? तो चलिए हम जरा यहीं के वोटर से बात करेंगे, आपसे माफी चाहूँ। हाँ, आप कहाँ से आए हो? श्रीकांत मिश्रा। हाँ, कहाँ से आए हो? हम यही सासाराम से हैं। अच्छा, तो आप RJD के सपोर्टर हो? जी हाँ। लीडर भी हो? जी। ए थोड़ा पीछे से ये सब भीड़ हटा दो। हाँ, तो किस इलाके में बताया आपने? विधानसभा में काराकाट लोकसभा सीट भी है। तो ये बताओ, आप लोग क्या मान रहे हो? क्या आपको लगता है सबूत है ऐसा कि बहुत सारे आपके इलाके? झूठ की सरकार नहीं चलेगी, फाल्सबाजी की सरकार नहीं चलेगी, केवल झूठ। कितना झूठ, 10 वर्षों से झूठ। 2 करोड़ नौकरी है, वो फलान नहीं, वो सब ठीक है। देखिए, वो तो पॉलिटिकल नारे हो ही रहे हैं, 10 साल से आप लोग भी लगा रहे हैं। केवल भाजपा के इशारे पर आपका चुनाव आयोग चल रहा है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। मैं समझ गया। देखिए, अभी भाषण का वक्त नहीं, हम तथ्य पे जरा बात करना। भाषण तो नेता लोग अभी देंगे पीछे, हम तथ्य जानना चाह रहे हैं। क्या आपके इलाके में ऐसे लोग हैं जिनके नाम कटे गलत तरीके से और आप जानते हैं वो लिस्ट है?
हाँ लिस्ट है। है ऐसे लोग जिनके नाम कटे। हाँ। वो किस कैटेगरी में कटे अभी तो पता चलेगा जब चुनाव आयोग नाम डालेगा पूरी तरह से। हाँ। तो ऐसे लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं, नाम कटे, मरे हुए को जिंदा किया गया है, जिंदे को मरा कर दिया ये गया सब आपके पास है। है। तो ये एक चुनौती होगी अभी जब वो 65 लाख लोगों की लिस्ट आएगा आपके इलाके में। अब जैसे अचानक ये वोट चोरी को मुद्दा बनाया जा रहा है तो अभी बीजेपी कहेगी इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, अब ये वोट चोर करने लगे। वोट चोर है ये हैं, वो चुरा ही रहे हैं, चलिए, वोट चुरा रहे हैं। अंजुमन जी गांव के भी वोट कट रहे हैं। मैं आपका शुभ नाम? पूजा राय, मैं मऊ जनपद से हूँ। अच्छा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी। अच्छा, मऊ से आई हैं हाँ आप। जी। पिछले उपचुनाव में मतलब मैं थोड़ा एक्टिव रहती हूँ। तो अपने मऊ जनपद से और में। अमेठी से लोग यहाँ कैसे आए हैं? अरे अपने राहुल गांधी के लिए आए हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं भगवान मतलब के मैं लिए- जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ की वोट यात्रा है। नहीं तो सपोर्ट करने आए हैं। अच्छा, चलिए। हम भी इसमें भागीदारी हम लोगों की भी है और वोट चोरी जितनी हो रही है भाई वो चीज़ें बंद होनी चाहिए। और एक्चुअली हमारे और हमारे पति का भी वोट कट गया था उपचुनाव में। अच्छा। और न्यूज़पेपर वगैरह सब चीज़ में आया था कि आखिर में कटा क्यों, क्या रीज़न था, क्या हम वहाँ के निवासी नहीं हैं उस जनपद के? चलिए पूजा जी, शुक्रिया। चलिए इधर और कुछ वोटर आइए। बार बार कह रहा हूँ, वोटर और सपोर्टर दोनों हैं। जाहिर है आरजेडी और कांग्रेस और माले की अगर साझा सभा। क्या शुभ नाम है आप लोग का? नंदू यादव, प्रदेश आपका? राजेश पाल, जनरल सेक्रेटरी आरजेडी। आरजेडी के लोग हो आप लोग। तो क्या ये वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा देश के लिए। हाँ। ये वोट अधिकार यात्रा बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा देश के लिए। जन आक्रोश है। हाँ। देश के जनता में जन आक्रोश है, खासकर बिहार में। तो आप किस इलाके से आए हो? हम तो पटना से आए हैं। तो पटना में कौन सी विधानसभा हुई आपकी? पटना में हुआ दानापुर तो विधानसभा। दानापुर में आपके पास लिस्ट है ऐसे लोगों की जिनके नाम कट गए? बहुत सारे लिस्ट हैं, हम लोग दिए हैं अपने पार्टी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में हम लोग अपना जमा किए हैं। हाँ। तो बहुत लोगों के वोट काट दिया गया है, जो जीवित है उनको मृत कर दिया गया है। अब मृत की तो लिस्ट जब आएगा अभी तब पता चलेगा, चुनाव आयोग अपलोड करेगा। यही चुनाव आयोग को निर्देश मिला है कि अब आप ये सूचना प्रॉपर दीजिए कि किन का नाम किस कैटेगरी में कटा। तो वो लिस्ट आपने दिया है पार्टी को? जी दिया है। विधानसभा से आप नंबर में हमारे सहयोगी आपको देंगे। हम चाहेंगे कि आप अगर आपके पास ऐसे लोगों की लिस्ट है, हम उन वोटर से मिलना चाहेंगे। एकदम मिलिए, आइए पटना, हम आपको लेकिन मिलवाते ये हैं। बताइए कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं मान लो 65 लाख में कुछ नाम लाखों लोगों के कट गए, गलत हो गए। बाकी जो 7 करोड़ 24 लाख हैं उनके नाम तो हैं वोटर लिस्ट में। तो उसमें चाहे जिसके भी सपोर्टर, उनको लगे हमारे लिए काम होता है। आप ये 1 महीना में या 2 महीना में नहीं होने वाला चीज है। ये साल भर पहले होता और सालों भर चलता। बहुत लोग बिहार के लोग हैं या देश के लोग हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं काम करने के लिए। और गरीब मजदूर के पास इतना पैसा नहीं कि फिर वो वापस आए, क्योंकि वो कमाने चले जाते हैं। और बिहार में तुरंत चुनाव होने वाला है, तो ये वोटर चोरी ना हुआ। वोटर चोरी ना हुआ। चलिए ठीक है, आइए आगे, इधर आइए। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? करण आप इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? कैमूर जिला, कैमूर इस्लामाबाद में पड़ता है। तो किस पार्टी के सपोर्टर हो? हम लोग राजद राजद से। क्या नाम है आपका? मनोज राजभर। मनोज राजभर साहब, थोड़ा साइड आ जाइए, गाड़ियों को जगह दीजिए। तो ये बताओ, मैं तो सबसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे इतना बड़ा मुद्दा है तो आपके इलाके में ऐसा है कि जिनके नाम कट गए हों? हाँ, ऐसा बहुत कुछ है। हाँ। ऐसा देखने को मिला है, बूथ लेवल तक हम लोग को मिला है कि नाम हैं जिंदा, लोग मृत हैं। और हम लोग के माननीय लोकप्रिय सांसद श्री सुधाकर सिंह जी बक्सर से लेकर गए थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी, उसमें साबित भी किए कि ना ये लोग 10 लोग जो बक्सर से गए थे जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से 2 लोग अंदर गए थे, वो राघोपुर के थे, लेकिन बाहर 8-10 लोग को सुधाकर सिंह जो सांसद है वो लेके गए थे, जिनकी डेड लिस्ट में कहीं से उनको लिस्ट मिली थी। तो और नाम कैसे कटा है लोगों के? और नाम बैठे बैठे जो एजेंट है, जो बीएलओ हैं, बैठे बैठे या तो उनका शिफ्टिंग कर दे रहे हैं या तो मृत घोषित कर रहे हैं। उनको जाना चाहिए और देखना चाहिए। हाँ चलिए, आइए इधर देखिए। अब ये लोगों का आना है, पूछ लिया की नाम भेल? हमार नाम पड़ी वाही जी। वाही जी? हाँ, रामगढ़ विधानसभा से आयल बनी हमने का। हाँ, हम भोजपुरी नहीं जानत। रामगढ़ विधानसभा से हम लोग आए हैं। सुधाकर बाबू जी का हमारे संसद क्षेत्र के हैं। भोजपुरी हमको नहीं आती, बड़ा अफसोस होता है। बहुत स्वीट, बहुत अच्छी भाषा। नहीं, मेरी भाषा बेगूसराय की है, थोड़ी मैथिली वाला है। नहीं बताइए, तो आपके इलाके में नाम कटे ऐसे लोगों के नाम आप लोग के पास है लिस्ट? जी हाँ, है? बहुत आदमी का नाम इसलिए कट गया हाँ। कि कोई आ ही नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। बीएलओ नहीं आया? बीएलओ जीवित लोग हैं
और उसके बावजूद भी नाम कट रहा है। हम लोग का वोट देने का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। चलिए आइए, तो वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। अब सवाल यही है कि चुनाव में जब 2.5 महीने हों और सबसे बड़ा मुद्दा महागठबंधन ने इसको बना दिया वोट चोरी को, तो ये मुद्दा बिहार के लिए कितना बड़ा बनेगा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी की पूरी मशीनरी इस मुद्दे को डाइल्यूट करने में लगी है, लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी की घेराबंदी करने में लगी है। लेकिन जिस तरह से एसआईआर में धांधली की खबरें आई, सबूत आए और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए सबके नाम अपलोड करने के लिए, तो एक इंटेंशन का पता चला और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन बार बार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये 7,24,00,000 जो उस लिस्ट में अभी हैं ड्राफ्ट में, उसमें से कितने कटेंगे पता नहीं, क्या उनके लिए भी जिनके नाम लिस्ट में हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है? ये हम जैसे जैसे घूमेंगे समझेंगे। और चूंकि ये सपोर्टर्स हैं तो ये ठीक है, वो उसी तरह की बात करेंगे। कहाँ से आ रहे हो आप? हैं? क्या नाम है? भागे जा रहे हैं? आइए इधर आइए। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से? गाड़ी बहुत तेज से आई है। उत्तराधिकारी सेनानी, इतना तेज से हॉर्न बजा रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है उत्तराधिकारी सेनानी। कहाँ से आ रहे हो? हमारे रोहतास जिला से। तो क्या नाम है? अशोक कुमार। तो क्यों आए हो इसमें? इसमें आए हैं कि नया सरकार बने, तो ये मुद्दा तो वोट चोरी का है। आज वोट चोरी का है, उसी में सुधार लाना है। वोट चोरी हो रही है लगता है? में तो है। नहीं, आपके गांव में वोट कटा है लोगों के? गाँव जैसे कि अभी गिनती होती रहती है, हाँ, पहले अनाउंस हो जाता है कि इतना वोट से जीत गए हो। हाँ, आइए। आइए आइए। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हैं? कराकट, कराघर, जिला रोहतास। तो क्यों आए हो इसमें आज? क्या है यहाँ? राहुल गांधी के लिए वोट कमीशन के लिए। वोट? हाँ, वोट कमीशन के लिए। वोट कमीशन? हाँ, चोरी के लिए। वोट चोरी हो रही है? तो आपके गांव में वोट चोरी हुई है? होगा तभी तो। अच्छा, नाम कटे लोगों? नाम कटा है आपके यहाँ? अच्छा, नाम कटा है आप लोग के यहाँ किसी का? जी। जानते हो? है? एकदम कटा है, बिल्कुल कटा है। क्या नाम है आपका? ऐसे लोग हैं 15 लोग कम से कम हमारे पास। इधर आइए, इधर आइए। हाँ, प्रवीण सिंह कुशवाहा। हाँ, ये आपका शुभ नाम पहले बता दीजिए। मेरा नाम है प्रवीण सिंह कुशवाहा। अच्छा, किस विधानसभा से हैं आप? कहलगांव विधानसभा क्षेत्र। कहलगांव, जिला भागलपुर। ठीक है। हाँ, तो क्या लिस्ट है आपके पास? जिसमें कि 15 ऐसे नाम हैं। लिस्ट दिखा रहे हैं आप? हाँ, हाँ। जो कि जिसको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया है। तो मरे हुए वाला कोई लिस्ट मिली है आपको कहीं से? क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने तो अपलोड किया नहीं, तो कहीं से जुगाड़ से मिला? कहाँ से मिला? जुगाड़ से मिला, बीएलओ से बात की है। अच्छा, यही लोग अपने अपने जुगाड़ से बीएलओ से निकाल रहे थे पहले, कहीं कहीं मिल रहा था, जो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, ऑर्डर के बाद उनको पब्लिक कर। हाँ, ये सारा नाम है। एक माइक पकड़िए जरा, आप इनके लगाए रखिए, हम ये जो लिस्ट इनसे फोटो खींचते हैं। ये सारा उनका फोन नंबर है। एक मिनट लाइए, फोटो खींचने दीजिए मुझे। नंबर थोड़ा कटा हुआ है लेकिन एक मिनट लाइए। फोन नंबर उसमें सब में है, देख लीजिए। रुकिए, ये हो गया नंबर, रहने दीजिए नंबर। ये सबके ये डेड लिस्ट में है? ये डेड लिस्ट में। ये इधर वाला क्या है? ये फोन नंबर है, ये इपिक नंबर है जो कटा हुआ है। दूसरा फोटो हाँ, हाथ हटाए, फोटो खींच लेने दीजिए ताकि मैं भी इसको चेक कर सकूं। और आप कहलगाम से आओ, तो भागलपुर जब आएंगे तो हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्यों कैसे हुआ? बीएलओ जगह का नाम है और कई जगह के नाम। अब जैसे इन्होंने मुझे एक जगह का नाम दिया, इनके मुताबिक ये जिंदा लोग हैं और ये मृतक की लिस्ट में, और बीएलओ से इन्हें ये जानकारी मिली है, क्योंकि ऑफिशियल चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बताया गया। ये सबके नंबर हैं और ये उसी गांव में लोग रहते हैं। ये कौन सी बूथ है, कौन सी विधानसभा? सब उसमें लिखा हुआ है, बूथ नंबर भी लिखा हुआ है। विधानसभा हुआ क्या ये? कहलगांव। तो यही सवाल और इसी पर विपक्ष के दलों का सबसे बड़ी घेराबंदी है चुनाव आयोग की। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग एक उदाहरण देता है और कहता है कि राहुल जी गलत हैं। हाँ। और हम लोग के पास सैकड़ों हजारों उदाहरण है, वो देने के बाद भी मीडिया में दिखाया नहीं जाता है और सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान की सुरक्षा करने वाली संस्था
वो जो है पूरी तरह से नकारा और बिकी हुई दिखती है। आप कांग्रेस में कोई पदाधिकारी हो? कांग्रेस में पदाधिकारी थे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, शुभ नाम बता दीजिए। प्रवीण सिंह कुशवाहा। इसलिए मैं सबको बताता हूँ ताकि लगे कि भाई पार्टी के हैं, वो पता चलना चाहिए। अब वो चुनाव आयोग कहता है कि पार्टी के लोगों ने कंप्लेन नहीं किया। कंप्लेन कहाँ करे? क्या उन्होंने कहीं रिसीविंग दिया? हाँ। कंप्लेन सब लोगों ने किया, हर जगह हमारे पार्टी के लोग एक्टिविटी में थे। किसी का कंप्लेन लिया नहीं गया, किसी को रिसीविंग दिया नहीं गया। कभी कागजात मांगते हैं बीएलओ, कभी कहते हैं कागजात नहीं चाहिए, कभी कहते हैं आधार मान्य होगा, फिर अगले दिन कहते हैं नहीं आधार से नहीं होगा, बाकी दूसरे कागज लाइए। हाँ। ये इस तरह से कागज का खेल खेल रहे हैं। हाँ, चुनाव आयोग ने की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आई कि राजनीतिक दलों को समय पर बताना चाहिए था, वो करेक्ट हो जाता, उन्होंने सूचना नहीं दी। तो ये सवाल उठ रहा है कि भाई ये बताने का काम दलों का थोड़ी था। आप अगर कर रहे हो इस तरह की एसआईआर और इंटेंसिव रिवीजन तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है। किसी और का कंप्लेन आप लेंगे क्या? हम अगर आपका कंप्लेन लिख के देंगे तो वो लेंगे क्या? हाँ। वो नहीं लेंगे, और लेंगे तो रिसीविंग नहीं देंगे, तो फायदा करने का मतलब क्या है? फिर कैसे पता चलेगा कि हमने किया? हम लोग सब जगह कंप्लेन कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आइए। कहाँ से आए हो आप? आपके पास लिस्ट है ऐसे लोगों की आपके गांव में नाम कटा है? हम तो नहीं लिए, दे दिए, लेकिन पता है कटा है नाम? बहुत कटा। क्या शुभ नाम हो आपका? सुशील कुमार मिश्रा। और विधानसभा कौन सी हुई आपकी? करघर विधानसभा। चलिए, सारे लोगों का ऐसा है हाँ, कि क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू पांडे हाँ, है। हाँ। मैं कांग्रेस का नेता हूँ। हाँ। और नेता है? हाँ। कार्यकर्ता बोलना चाहिए? नहीं, मैं नेता हूँ। अच्छा, नेता है आप? नेता कार्यकर्ता पैदा करते हैं और कार्यकर्ता ही बन के रह जाते हैं। ओ, तो आप नेता बन गए मतलब? हम नेता हैं। अच्छा, और नेता। मेरे पीछे जितने भी होंगे मेरे सिपाही, मैं उन लोगों को नेता बनाने का काम करूंगा ताकि वो देश का रक्षक बन सके। आप बन गए, अब बाकी को बनाएंगे? तो जो आप समझ सकते हैं। नहीं, मैं ऐसे और दूसरी चीज ये है कि अभी तक भाजपा के लोग जितने वोट की चोरी किए हैं, ये वोट की चोरी बहुत ऐसे बीएलओ से हम बात किए। आप मुझे बताइए, आपके पास ऐसे लोगों के बारे में जानकारी है जिनका नाम कटा है? मेरे पास बहुत सारे लोग बहुत सारे जानकारी है। कहाँ से आए? अयोध्या से, नोखा विधानसभा से हैं, सत्रम विधानसभा से हैं। आपके घर में नाम कटा है? हाँ, नाम कटा है। किसका नाम कटा है? मेरे फादर का नाम कटा है। आपके फादर का नाम कट गया, क्या नाम हुआ आपका? अयोध्या सिंह। और आपके फादर का क्या नाम है? श्री हरिनारायण सिंह। बूथ नंबर या ये बताइए, विधानसभा बताए आप? सासाराम। तो इनके फादर का नाम कट गया, और इनके फादर का नाम अगर कटा तो जाहिर है 2003 के लिस्ट में भी रहे होंगे वो। ऐसा है? 2003 के लिस्ट में भी रहे होंगे, तो ये नाम कैसे कट गया? क्योंकि चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि 2003 की लिस्ट में जो हैं उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 2003 तो कटा, तो आपको पता किया बीएलओ वगैरह से कैसे कटा? अभी तो पता नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग पर जो फॉर्म मिला था वो फॉर्म नहीं मिला है हमको भरने के लिए उनका। बहुत सारे बीएलओ है। मतलब आपके फादर का फॉर्म नहीं मिला इसलिए? तो आपने फॉर्म के लिए बीएलओ को अप्रोच नहीं किया था? अप्रोच किया है, बोला है कि हम तो फॉर्म भर के अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई करेंगे। हाँ सर, बहुत ऐसे बीएलओ से बात हुई, बहुत ऐसे लोगों का नाम है जिनका अता पता ही नहीं है, और वो ऐसे, जबकि लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले विधानसभा के चुनाव में वहाँ जनसंख्या कुछ थी, और एकाएक जनसंख्या बढ़ के ज्यादा हो गई। कब? जब मतदान का पहचान होने लगा। तो ये बात तो बीजेपी भी कर रही है कि बहुत फर्जी वोटर बन गए, घुसपैठिए बन गए, सब तो एकाएक कैसे बढ़ गए? जब विधानसभा में उसकी जनसंख्या कम थी, लोकसभा में कम थी। किसकी जनसंख्या? वोटरों की। और आज वहाँ मान लीजिए लोकसभा में हम 800 वोटर हैं, और उसी बूथ पे आज 1200 वोटर का आकलन किया जा रहा है। 400 वोटर आप ही की सरकार में आए कहाँ से? कौन ला दिया? हम तो ये जानना चाह रहे हैं, और जिनका कोई पता ही नहीं है। फर्जी वोटर है। क्या क्या नाम बताइए? कामता कुशवाहा अरवल से है। अच्छा, आप? हम लोग दिल्ली से है, माफी चाहूंगा अगर मैं नहीं पता। जी। तो आप लोग के इलाके में, मैं सिर्फ उसी तक कभी सीमित, थोड़ा इधर आ जाइए, जगह चूंकि लोग आ रहे हैं। आप लोग के इलाके में नाम कटे हैं, ऐसे लोग हैं नाम कटे हैं? दोनों अरवल जिला में 2 विधानसभा है। हाँ, दोनों में 15-15 30 हजार नाम कटा। 31,000। तो जो नाम कटे हैं वो जेन्युइन लोग हैं भाई। नाम कई बार फर्जी वोटर के भी कटते हैं, मृतक के कटते हैं, कोई नहीं रह रहा है यहाँ उसके भी कटते हैं। ज्यादा गरीब के कट रहा है, ज्यादा मने दलित वाजिब आधार पे भी नाम कट सकता है। ज्यादा वीकर सेक्शन और गरीब गुरुबा के कटा। वो सब गांव में लोग हैं, जेन्युइन वोटर हैं, वो कटा है। गरीब के आवासीय बनाने में 500 रुपया लग रहा है। हाँ। तब आवासीय बन रहा है, ब्लॉक ऑनलाइन नहीं हो रहा है। हाँ। रोक दिया गया, ऑनलाइन ओटीपी नहीं गिर रहा है, तो 500 रुपया ब्लॉक में लग रहा है। वीडियो की यहाँ कोई काम हो रहा है तो उसमें 1500 रुपया, 2-2 हजार रुपया खर्चा लग रहा है पर, तब गरीब के एक आध होकर जुट रहा है। अभी हम धान रोपे के 2 हजार रुपया तक के नाम जुड़वाए। तो रिश्वत लेके आवासीय बन रहा है। भ्रष्ट तंत्र है पर
ये एकदम रोलर चलावे के गरीब पे काम कर रहा है। और खास करके नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट और पत्रकार पे लेकर के सब पर धमकी देता है कि केस कर देंगे हम लोग पर। चलिए कोई बात नहीं, केस तो हम पे भी FIR हो गई है। हम लोग फिर कुर्बानी दे देंगे, खून दे देंगे फिर। हमारी भाजपा को मोदी को कवार के नहीं बिगे, याद रखिएगा। इतना गुस्से मत हो, वोट से होता है गुस्सा, धूर्मुफ कर देंगे पर हम लोग। ठीक है कोई बात नहीं, वो वोट से होता है, वोट से होता है। मैं कलेर प्रखंड थाना कलेर से गांव हृदय तक से हम लोग के गांव में 4-5 हजार वोट है। 1800 वोट काट लिया गया अभी लोग के जरिए और तंत्र के जरिए। ये कौन सा गांव हुआ आपका? हृदय चक, जिला अरवल। अरवल जी। तो आपका जो है, अब हमारे साथ वो लड़का होता, मैं नंबर, आपका कोई आदमी इसमें नंबर बताए मुझे, इसमें कैमरा में आ जाएगा इसलिए बताए, ऐसे आप लिखिए इसमें। मैं नहीं चाहता हूँ ना आपका नंबर कैमरे में आए। ये नंबर आपको डायल करता हूँ और मैं अरवल आऊंगा। कहता है कि खेत के आपने एक नंबर छोड़ दिया, एक मिनट रुकिए, एक नंबर छोड़ दिया। RSS का कोई कागज है देश में सर? अरे सर वो कहाँ पे आया है? कोई मुद्दे पे रहिए, अभी मुद्दे पे रहिए। हाँ हमारा को कागज खोज रहा है, बस थोड़ा सा कम भैया बताइए। हाँ मुद्दा सर दिखाइए, कम से कम इसको लाइव कीजिए। हाँ हम दिखाते रहते हैं। चलिए तो हम आपको फोन करेंगे और हम आएंगे। नंबर बजा सब सारा अरवल के हैं आप। हम ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिनके नाम कटे, वो जेन्युइन वोटर हैं अलग अलग इलाकों में। इसलिए हमारा एक WhatsApp नंबर है, आप उस नंबर पर हमें सूचना दें। अगले कुछ दिन तक बिहार में रहूंगा और यही। हाँ मैं कमला कुशवाहा अरवल से हूँ। अक्सर जब वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं न चलेगा, यहाँ पर आबादी के हिसाब से ही उसी हिसाब से काटने का भी काम किया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग को डायरेक्ट आन करके जवाब देना ना चाहिए। जब चुनाव आयोग से हमारे इंडिया गठबंधन को लोग सवाल कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग, RSS वाले लोग जवाब दे रहे हैं। जवाब चुनाव आयोग को न देना चाहिए, निर्वाचन आयोग ने जारी किया है सूची को। चलिए ठीक है, ठीक है। आपके इलाके में नाम कटा है जेन्युइन वोटर का? जेन्युइन वोटर का हमारे यहाँ 31 नाम कटा है जेन्युइन वोटर। नहीं, उसमें फर्जी का तो कटना में चाहिए। 7 को जो जेन्युइन लेटर जो है वोटर जो है 31 में 162 बूथ नंबर पर 7 को का कटा हुआ है, जिसमें कटा हुआ जिसका जेन्युइन वोटर है वो नहीं, उसको कटना अब चाहिए। हम बात कर लिए, अब जरा आगे बात करते हैं। आप लोग चलिए राहुल गांधी तेजस्वी जी का भाषण सुनिए। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इंजीनियर अरजीत सिंह यादव, बड़ा अच्छा लगा लक्ष्मण उनका, आपका और योगेंद्र यादव का। चलिए बड़ी भूमिका रही उसमें। चलिए शुक्रिया। 35 लाख देंगे, सबने वो जवाब देगा साहब। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो तो चुनाव आयोग जवाब देगा। और मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा लोगों से बात करने दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अरविंद शर्मा। कहाँ से आए अरविंद जी आप? हम औरंगाबाद से आए हैं, AICC मेंबर हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से? औरंगाबाद से। तो औरंगाबाद में आज तो राहुल गांधी के औरंगाबाद में रात में हम खाली ये जानना चाह रहे हैं, जैसे आप चूंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, जैसे आपके इलाके में क्या लगता है कि थोड़ा इधर आ जाइए, लोग जा रहे हैं चूंकि आ रहे हैं, कितने लोगों का जैसे आपके इलाके में नाम कटा जो आपको जानकारी हो? हमारे इलाके में ऐसे तो वोटर अभी तक कटे हैं 65,000। तो उस 65,000 में बहुत फर्जी वोटर भी होंगे। फर्जी वोटर कुछ मर भी चुके होंगे, कुछ बाहर भी चले गए। जी जी जी। तो कितने ऐसे जेन्युइन वोटर के नाम कटे लगता है? 25 हर विधानसभा में 7,000 7,500 जेन्युइन वोटर। जेन्युइन तो दोनों तरफ के कटे होंगे उसमें? नहीं, उनका नहीं कटेंगे, उन पर तो किया ही नहीं है। अच्छा, उनको तो चुनाव आयोग कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि वो वोटर मतलब महागठबंधन के कटे? जानबूझ के ऐसा किया है। कौन करेगा ऐसा जानबूझ के? इलेक्शन कमीशन। और तो BLO आपके गांव का होता है, टीचर होता है। BLO तो उसी का नौकरी, लिस्ट तो वही बना के देगा ना। BLO तो नौकरी करता है ना, टीचर है जनरली बेचारा स्कूल में। गड़बड़ करेगा सस्पेंड कर देगा। ये अब इन लोगों का आरोप है। अब ये तो देखिए, हट जाइए भाई, पीछे गाड़ी आ रही है। ओहो, एक मिनट, बहुत जरूरी है, आइए। एक सवाल तो इधर आओ, इधर आओ, आगे से जाओ, आगे से जाओ, आगे से जाओ, आगे से जाओ, चलते हो धीरे धीरे, बस छोटा सा सवाल कि आप लोग चूंकि आज से ये इतनी बड़ी यात्रा शुरू कर रही हैं 20-22 जिले में, तो ये लगता है कि अब सबसे बड़ा मुद्दा अब आपके लिए ये है? मुझे लगता है देश के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। अगर निष्पक्ष चुनाव की जो नींव है, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट, अगर वही नहीं होगी, अगर 1 मैन 1 वोट का जो अधिकार है वो नहीं होगा, तो चुनाव होने का मतलब क्या? मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा मुद्दा। तो चुनाव आयोग तो ये कल कहा उसने, एक मिनट, चुनाव नो, ये कहा कि इन लोगों ने समय पे नहीं बताया दलों ने। चुनाव आयोग वो पुलिस अधिकारी बन गया जिसके सामने जब चोरी की बात करे जाओ तो कहते हैं हमें सबूत दे दो। अब कह रहे नहीं कि आपका काम है साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाना।
उस वक्तव्य से चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि वोटर लिस्ट में त्रुटियां हैं और अगर जरा सी भी लेश मात्र लोकतंत्र के लिए सम्मान है, चुनाव आयोग को अपनी गलती स्वीकार करके वोटर लिस्ट को सुधारना चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया। ये सभा की ओर जा रही हैं, बीच में मैंने रोका। सुप्रिया सुनेत हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, और चूंकि लोगों के आने का सिलसिला जारी है तो हम इस वीडियो को यहीं से खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी, होती रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, विपक्षी दलों का, गठबंधन का वोट चोरी है। वोट चोर गद्दी छोड़, और पूरी तरह से विपक्ष की मुहिम है कि कैसे वोटर्स तक ये बात पहुंचाएं कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है, उस फर्जीवाड़े का फायदा बीजेपी को होता है और ये चुनाव आयोग की मिलीभगत से होता है, यही विपक्षी दलों का कहना है। लेकिन जनता इसको किस तरह से लेती है, वो वोटर्स जिनके नाम नहीं कटे हैं, क्या उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बन पाता है, ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल सासाराम से, ये कौन सी जगह है, बियाडा ग्राउंड से, नमस्कार।